हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी लवर चैनल। इस वीडियो में हम एचपीएलटी कमीशन के पेपर का डिस्कशन करेंगे जो 20 दिसंबर 2020 को हुआ है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। एनसीईआरटी की स्थापना जो थी वो किस वर्ष हुई थी। तो एनसीईआरटी का मतलब है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और इसकी जो स्थापना थी वो 1961 में हुई थी। तो अगर हम इन ऑप्शन की बात करेंगे तो इसमें 64, 66 और 71 दिया है, तो इसका सही आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि इसकी जो स्थापना थी वो 1961 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एचपी परसेंटेज ऑफ फीमेल पॉपुलेशन टू इट्स टोटल पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011 इज। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कुल जनसंख्या में महिला जनसंख्या का प्रतिशत है तो 49.27% जो है वो वुमेन पॉपुलेशन है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट बात करते हैं चंद्रनाहन लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। चंद्रनाहन झील जो है वो किस जिले में स्थित है। तो चंद्रनाहन झील जो है वो शिमला में पड़ती है। ये चांसल चोटी के नीचे जो है वो स्थित है। चांसल चोटी शिमला की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घग्गर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर। घग्गर हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। तो ये जो घग्गर नदी है ये यमुना की सहायक नदी है। घग्गर नदी शिवालिक क्षेत्र में निकलती है सिरमौर के पास, और जो है यमुना में जाकर हरियाणा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दून वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। दून घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो दून घाटी पड़ती है सोलन में। आपको ये याद रखना है क्यारदा दून घाटी पूछा होता तो इसका आंसर होता सिरमौर, लेकिन इसका सही आंसर है सोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिपलू फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। पिपलू मेला हिमाचल प्रदेश में किस जिले में मनाया जाता है। तो ये जो पिपलू मेला है ये ऊना में लगता है। ये जो 16 सिंगी धार है हमीरपुर और ऊना का जो बॉर्डर बनाती है उसके ऊपर लगता है, ये 16 सिंगी धार के ऊपर, और ये ऊना वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो पिपलू फेयर जो है वो ऊना जिले में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट विनर ऑफ विक्टोरिया क्रॉस फ्रॉम हिमाचल प्रदेश वॉज। हिमाचल प्रदेश में विक्टोरिया क्रॉस के प्रथम विजेता थे। तो फर्स्ट जो विक्टोरिया क्रॉस पदक था वो लेट जमादार लाला राम को मिला था, जो कि हमीरपुर के भोरंज से हैं, और इन्हें जो था वो पहला अवार्ड मिला था ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो इन्हें जो था विक्टोरिया क्रॉस पदक से नवाजा गया था लाला जमादार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ द गुलेर प्रिंसली स्टेट वॉज एट विच प्लेस। गुलेर रियासत की राजधानी किस स्थान पर स्थित थी। तो ये जो थी ये हरिपुर में स्थित थी। तो अगर आपने मेरी कांगड़ा वाली वीडियो को कवर किया था तो उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राविनगढ़ फोर्ट वाज फाउंडेड बाय। राविनगढ़ का किला जो था वो किसने स्थापित किया था। तो अगर आपने मेरी सिरमौर वाली वीडियो को कवर किया था तो आपने एग्जाम में जरूर इसका आंसर किया होगा। इसका सही आंसर था वीर प्रकाश। राविनगढ़ किला जो था वो वीर प्रकाश के द्वारा बनाया गया था। तो ये दो क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्टली जो थे हमारी वीडियोस से पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द बैटल ऑफ सबराव सिक्स वर डिफीटेड बाय। सबराव के युद्ध में सिखों को किसने पराजित किया था। तो सिख और ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सिख आर्मी के साथ लड़ी थी, और इसमें जो था वो सिख पराजित हुए थे और ब्रिटिशर्स की जीत हुई थी, और जिसके बाद सारा हिमाचल जो था और पंजाब वाले जो क्षेत्र थे वो अंग्रेजों के अधीन आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजास्टर्स अर्थक्वेक हिट कांगड़ा ऑन। जो कांगड़ा में विनाशकारी भूकंप आया था वो कब आया था। तो ये आया था 4 अप्रैल 1905 को, जिसमें कांगड़ा और मंडी के क्षेत्रों में जो था वो काफ़ी ज़्यादा हानि हुई थी, और इसमें जो कांगड़ा का बृजवेश्वरी देवी मंदिर था उसको भी काफ़ी ज़्यादा जो था वो नुकसान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑफिस ऑफ लोकायुक्ता वॉज फाउंडेड इन एचपी इन विच ईयर। हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त की जो स्थापना थी वो 1983 में हुई थी, और इसके जो पहले लोकायुक्त बने थे वो बने थे TVR टाटाचारी। तो TVR टाटाचारी जो थे वो हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त रहे थे 1983 से लेके 1988 तक। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और फर्दर एग्जाम में भी जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ साई कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश।
तो साई कोटी जल विद्युत परियोजना जो है वो कौन सी एजेंसी ने एक्वायर किया है उसको, उसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी पूछी है तो MS वेंचर एनर्जी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक दिल्ली की फर्म है, जो था इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाहरा यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बाहरा यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा गया है कि ये कहां पर है, तो ये वाकना घाट में है और इसे जो था वो 2011 में जो था वो स्थापित किया गया था। तो ये वाकना घाट सोलन में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट्स बुक वाज रिटन बाय। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट किताब जो है उसका लेखक कौन है, तो मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोसर सोना चुकशेन हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है। लोसर सोना चुकशेन इज अ फोल्क डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अगर हम बात करेंगे तो ये किन्नौर में मनाया जाता है और तिब्बती लोग जो हैं इसे नए वर्ष के रूप में जो हैं वो मनाते हैं। तो नया वर्ष जो होता है, लोसर जो होता है वो नए वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और ये डांस भी जो है वो नए वर्ष के आगमन पर जो है वो किया जाता है तिब्बती लोगों के द्वारा और ये किन्नौर का एक जो है फोल्क डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन 2020। इंडियन रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन 2020 हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रारंभ किया है, तो इसे जो है वो HRD मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया था और अब इसका नाम बदलकर जो है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो अगर हम इन ऑप्शंस की बात करेंगे तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज द हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन एज पर द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। पर्यावरण मंत्रालय की वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक टाइगर की जनसंख्या है। तो हाल ही में जो 2020 में टाइगर सेंसस हुआ था उसकी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश ने टॉप किया है और मध्य प्रदेश में जो है वो टोटल 526 जो है वो टाइगर की पॉपुलेशन है और उसके बाद सेकंड नंबर पे है कर्नाटका। कर्नाटका में जो है 524 जो है वो टाइगर की पॉपुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंक्ड बाय नीति आयोग फॉर द February-June 2020 पीरियड। नीति आयोग की महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में किसने जो है वो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो ये किया है बीजापुर। बीजापुर जो है वो छत्तीसगढ़ की एक डिस्ट्रिक्ट है, इसने जो है वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग में जो है वो टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री 300-year-old हिस्टोरिकल टेम्पल हैज रिसेंटली बीन रिकंस्ट्रक्टेड विद द इंडियन असिस्टेंस। अभी हाल ही में किस देश के 300 वर्ष पुराना ऐतिहासिक मंदिर जो है वो भारतीय सहायता से पुनर्निर्मित किया गया है। तो ये जो बांग्लादेश का जया काली मातर टेम्पल है, जया काली मातर टेम्पल जो है इसे इंडिया बनाएगा और इसे जो था इंडिया के जो एम्बेसडर थे उन्होंने इनॉग्रेट किया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बैंड ऑल वाइल्ड लाइफ इम्पोर्ट्स एमिड्स कोरोना वायरस स्प्रेड। अभी हाल ही में कोरोना वायरस फैलाव के कारण किस देश ने सभी वन्य जीव आयात पर बीच में ही रोक लगा दी थी, तो ये लगाई थी वियतनाम। वियतनाम ने जो था वो सभी वन्य जीव प्राणियों पर जो थी वो रोक लगा दी थी, उनके इंपोर्ट पर जो थी वो रोक लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट एक्चुअल रिमेन्स ऑफ राइनोसोर फाउंड। सिंधु घाटी के किस स्थान पर गैंडे के वास्तविक अवशेष पाए गए हैं, तो राइनोसोरस के जो रिमेन्स पाए गए हैं वो कालीबंगन में पाए गए हैं। असली जो रिमेन है वो कालीबंगन में पाए गए हैं और जो उसकी मूर्तियां वगैरह मिली हैं वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी मिली हैं। तो इसका सही आंसर होगा कालीबंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैशाली वाज द कैपिटल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद। तो हमारे 16 महाजनपद थे और उसमें से एक था बेसिकली आपका वज्जी। तो वज्जी जो थी उसकी कैपिटल थी वैशाली। तो इसका सही आंसर होगा वज्जी। वज्जी की कैपिटल थी वैशाली। नेक्स्ट है द शुंगा डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय। शुंगा वंश की स्थापना किसने की थी, तो इसके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंगा, जो कि मौर्य डायनेस्टी के बाद आए थे। तो मौर्य डायनेस्टी के बाद शुंग वंश ने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनबी पैट्रोनाइज्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग। निम्न में से किसे महमूद गजनबी ने संरक्षण दिया था, तो फिरदौसी और अल बुरूनी, ये जो दो स्कॉलर थे बेसिकली आपका, इनको जो थी पनाह दी थी किसने, महमूद गजनबी। और उत्बी भी उन्हीं के समकालीन था। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज ये सभी जो थे इनको शरण दी थी महमूद गजनबी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज अकबर्स फाइनेंस मिनिस्टर। अकबर का वित्त मंत्री कौन थे, तो अकबर के जो 9 जेम्स थे, नवरत्न थे, उनमें से एक था टोडरमल। तो टोडरमल जो थे वो सारा जो था वित्त मंत्रालय देखा करते थे अकबर का। तो इसका सही आंसर होगा
टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन विच ईयर। गांधी इरविन समझौता जो था वो कब हुआ था, तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में जो था एक पैक्ट साइन हुआ था, जिसे गांधी इरविन पैक्ट भी कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल क्या है। कोल एक जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है, ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक है कोल, तो इसका आंसर होगा अवसादी सैल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउथरली बस्टर्ड अ लोकल विंड ब्लोज इन। साउथरली बस्टर्ड जो है वो हवा कहां पर चलती है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में चलती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट कनेक्ट्स नॉर्थ सी विद अटलांटिक सी। अटलांटिक महासागर के साथ उत्तरी सागर को कौन सा जल डमरू मध्य जोड़ता है, तो इसका आंसर सही होगा डोवेर स्टेट। डोवर स्टेट जो है वो अटलांटिक ओशियन और नॉर्थ सी को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ नागालैंड। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये है सारामती। सारामती जो है वो नागा की पहाड़ियों पर स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा सारामती। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज अ सीरियल क्रॉप। तो कौन सी धान्य फसल है इनमें से, तो बाजरा, जिसे जो है मिलेट के नाम से भी जाना जाता है, मिलेट या फिर जिसे बाजरा भी बोला जाता है हिंदी में, ये एक सीरियल क्रॉप है, तो इसका आंसर होगा बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इमरजेंसी प्रोविजन। आपातकालीन जो प्रावधान है वो संविधान के कौन से भाग में दिए गए हैं, तो ये भाग 18 में दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद द राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन जो था वो आर्टिकल 21A के तहत जो था वो फंडामेंटल राइट बनाया गया था, और इसका जो था वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2002 में हुआ था, इसके तहत जो था वो राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A के तहत जो था वो हमारे संविधान में डाला गया था, इंसर्ट किया गया था, तो इसका आंसर होगा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। लोकसभा की जो है वो अधिकतम संख्या क्या है, तो ये है 552 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज महारत्ना स्टेटस। इनमें से कौन सी कंपनी जो है उसे महारत्न का दर्जा मिला हुआ है, तो टोटल जो है वो 10 महारत्न कंपनीज हैं भारत के अंदर, और उसमें से एक है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो हमारी एक महारत्न कंपनी है, तो इसका सही आंसर होगा सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टार अपीयर्स ट्विंकलिंग इन द स्काई बिकॉज ऑफ। जो आसमान में तारा टिमटिमाता है वो किसका इफेक्ट होता है, तो ये जो होता है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है ये प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ केमिकल नेम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें पूछा गया है NaHCO3 जो है वो किसका केमिकल नेम है, तो ये है बेकिंग सोडा का, इसका सही आंसर होगा बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज कंपल्सरी फॉर ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन से इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो प्लेटलेट्स काफी इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि सेल फॉर्मेशन का काम करती हैं ब्लड कोगुलेशन के लिए, तो इसका सही आंसर होगा प्लेटलेट्स। तो ये था एलटी कमीशन के पेपर के जीके पोर्शन का डिस्कशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।